नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात दतिया से बड़ी खबर की, जहां भीषण हादसा हुआ। जर्जर मकान की दीवार गिर गई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कच्चे मकान और झोपड़ी पर यह दीवार गिरी थी, जहां मलबे के नीचे दबे 5 लोग। रेस्क्यू अभियान में जुटा है प्रशासन। बड़ी खबर दतिया से है, जहां पर भीषण हादसा हुआ है और इस हादसे में जर्जर मकान की दीवार गिर गई है और दीवार गिरने की वजह से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल कच्चे मकान और झोपड़ी पर यह दीवार गिरी और इस वजह से मलबे में नीचे 5 लोग दब गए। रेस्क्यू अभियान में प्रशासन जुटा हुआ है और बारिश की आफत जो है वो चारों तरफ देखी जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां पर कच्चा जो मकान था उसके ऊपर दीवार गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। जो लोग दबे हुए हैं मलबे में उनको निकालने का काम किया जा रहा है। तकरीबन 5 लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की गई है। अब 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 2 गंभीर घायल हैं, जिन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया है और मलबे के नीचे 5 लोगों के दबे होने का अनुमान है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। बारिश की झड़ी हर तरफ आफत लेकर आ रही है और ये बारिश, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में तकरीबन हफ्ते भर लगातार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया था। और उसके बाद कई हादसे सामने आ चुके हैं और खास तौर पर जो जर्जर मकान है, कच्चे मकान है, उन पर ज्यादा इसका असर देखा जाता है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से मिट्टी फूल जाती है, लकड़ी फूल जाती है और ज्यादा भार हो जाने की वजह से जो कच्चे मकान होते हैं वो गिर जाते हैं। और ऐसे ही कुछ जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर भी सामने आई हैं, जहां दतिया में कच्चे मकान की दीवार गिरने की वजह से 5 लोग मलबे में दब गए हैं। 2 की मौत हो गई है। 2 को गंभीर हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। भीषण हादसा। पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास के अन्य क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। सुरक्षाकर्मी जो कि सभी को बाहर निकालने के काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम आप देखेंगे नजर आ रही है और लोग भी मदद करते हुए हालांकि नजर आए हैं। फिलहाल 5 लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। और चलिए इसे दूर करेंगे। दतिया से संवाददाता अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, जर्जर मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? कितने लोग हैं जो मलबे में दबे हुए हैं? क्या अपडेट? जी अशोक, आपको आवाज आ रही है? क्या अभी ताजा अपडेट है वहां पर? देखिए यहाँ पर रेस्क्यू जारी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो मार्ग सकरा है और अभी तक रेस्क्यू के लिए जिला प्रशासन ने कोई भी बड़ी मशीन नहीं मंगवाई है, जिससे जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हटाने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। और जो 5 लोग दबे हुए हैं वो ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत मलबे के काफी नीचे हैं, तो बहुत ही यहाँ पे दुखद और दर्दनाक हालात हैं यहाँ। बिल्कुल। और क्या मृतकों की संख्या भी बढ़ी है? जैसा कि जानकारी है कि 2 लोगों की मौत हुई है, गंभीर भी है कुछ इनमें। देखिए जो 2 लोगों की तो मौत हो चुकी है, बाकी जिन 2 लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया है वो काफी गंभीर है, लेकिन जो दबे हुए हैं उनके भी अब बचने की आशा जो है समय के साथ रखिए। अशोक, शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि हालात वाकई में बहुत ज्यादा भी गंभीर हैं। लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर से खंडवा जिले की दोनों बांध परियोजनाएं इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद इंदिरा सागर डैम के 12 और ओमकारेश्वर डैम के 11 गेटों को खोला गया। बरगी तवा बांध के गेट खोले जाने से जल स्तर बढ़ गया है, तो वहीं गेट खोले जाने के बाद प्रशासन के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है।
निवाड़ी में भी भारी बारिश के बाद नदियां रौद्र रूप धारण कर रही हैं। ओछा से निकलने वाली बेतवा नदी उफान पर है, जिसके बाद पिछले 6 घंटों के अंदर माता टीला डैम से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तस्वीरें यहां की स्थिति की कहानी बयां कर रही हैं। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। और अब आपको निवाड़ी की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां लगातार बारिश के बाद जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, साथ ही खेतों में भी लगी फसल को भारी नुकसान पहुंचा। उड़द, मूंग, तिली के साथ ही मूंगफली और सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान अब चिंतित हैं। खरीफ फसलें बह गई हैं और अब किसान सरकार की तरफ मुआवजे की आस लेकर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। बहुत तेज है, मूसलाधार गिरी, उसमें जो है कुछ नहीं दिखाना आप लोग, हम बताएं पानी की मांग 5-6 घंटा बराबर चलो, उसमें कुछ नहीं बता है। खेती में सब नुकसान होगा, ऊपर उखाड़ के मट्टी में ऊपर रही पूछ जाना है बात। मूंगफली और उड़दा में चली गई पूरी। बारिश से फसलों को 80% नुकसान है और कोई फसल नहीं है खेत में जो कागज बची है, पूरी फसल सड़कर नष्ट हो चुकी है। तो शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएं? शासन से यही गुहार है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। और अब तस्वीरें दिखाते हैं मुरैना की, जहां 2 दिन से हो रही बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। कॉलोनियों में पानी भर गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर 2-2 फीट तक पानी है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बारिश से पहले नालियों की सफाई सही से नहीं हुई, और अगर हुई तो फिर बारिश का पानी का निकास क्यों नहीं हो पा रहा है, सड़कें जलमग्न क्यों हो रही हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात। 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 29 जिलों में भारी बारिश, कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जानकारी, जहां मध्य प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात, 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 29 जिलों में भारी बारिश और कई जिलों में बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं। तो 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और 29 जिलों में लगातार बारिश होने का अनुमान है। और इसके चलते कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर सड़कों में पानी भरा हुआ है, सड़कें माने तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जो गांव हैं वो पूरे टापू में तब्दील हो चुके हैं। जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है और यही कारण है कि जो डैम है, डैम के गेट भी खोलने पड़े, क्योंकि जलस्तर काफी बढ़ चुका था। और उसके बाद जो डैम के गेट खोले गए हैं, आसपास के नदी नहर भी पूरे लबालब इस वक्त भरे हुए हैं। और चलिए इसे दूर करेंगे भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया, अमित जायसवाल खंडवा से, रवि रमन त्रिपाठी भिंड से, राजीव रावत टीकमगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र आपके पास आते हैं, कैसे हालात हैं राजधानी भोपाल में? देखिए, राजधानी भोपाल में फिलहाल राहत कही जा सकती है, क्योंकि देर रात से कोई बारिश नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मध्य प्रदेश के 29 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हम इस वक्त बड़े तालाब पर मौजूद है। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बारिश के मौसम में 5वीं बार बड़ा तालाब एक बार फिर से लबालब हुआ और यही कारण है कि इस पर जो डैम बना है, भदभदा डैम, उसके गेट खोलने पड़े थे। और 2 गेट भदभदा के, इसके अलावा कलियासोत, केरवा और कोलार गेट के जो गेट है वो खोलने पड़े थे। आप देख सकते हैं कि अभी सुबह से ही जो ठंडी हवाएं हैं वो तेज गति से चल रही हैं, जिससे अनुमान लगा सकता है कि दोपहर तक फिर एक बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश एक्टिव हो सकती है, क्योंकि देर रात तक बारिश होती रही थी। लगभग 48 घंटे ऐसे रहे राजधानी में कि जब लगातार बारिश देखने को मिली। कभी ये तेज रूप में थी तो कभी हल्के रूप में थी। लेकिन देर रात के बाद से आज सुबह से थोड़ी सी राहत भोपाल वासियों को जरूर है कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन एहतियात के तौर पर भोपाल कलेक्टर ने
स्कूलों की छुट्टी जरूर कल रात को घोषित कर दी थी। 5वीं तक के जो स्कूल है उनकी छुट्टी कर दी, आंगनबाड़ी है उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो और पूरे अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो 8 जिले ऐसे हैं जहां अति बारिश को देखते हुए कलेक्टर्स के द्वारा छुट्टी घोषित की गई है। और अगर आज के लिए बात करूं तो 6 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। उसके साथ ही 29 जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर आज दिन भर बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो सितंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो इस समय मध्य प्रदेश में एक्टिव है। 3 अलग अलग सिस्टम जो है मध्य प्रदेश में एक्टिव है और उसी के चलते लगातार बारिश देखने को मिल रही है। और ये केवल ये इतना ऐसा ही नहीं है कि 3 दिन की बारिश का अलर्ट जारी किया था, वो आज तीसरा दिन है, लेकिन आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने इस बात का अनुमान जताया है कि आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में कुछ और मानसून एक्टिविटीज जो है वो जारी रहेंगी, जिसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि सितंबर में बारिश का सितम जो है लोगों को डरा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। और राजधानी भोपाल के भी कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर जल भराव की स्थितियां बन गई थी और आने वाले समय में भी अभी फिलहाल मध्य प्रदेश वासियों को इस बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल शैलेंद्र, और सीधे रुख करेंगे खंडवा का अमित जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े। अमित, खंडवा में कैसी स्थिति? लगातार बारिश हो रही है और मुरैना से, माफ कीजिएगा, अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अब मुरैना में कैसे हालात है अमित? क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से आसपास के इलाके, जो निचले इलाके, वहां पर लगातार पानी भरता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, देखिए 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। यही वजह है कि कलेक्टर अंकित अष्टाना ने 1 से 5 तक और जो आंगनबाड़ी केंद्र थे उनका अवकाश घोषित कर दिया है, यानी कि आज का अवकाश रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो पगारा डैम था वह भी ओवरफ्लो हो गया है। उसको देखा गया था कि बीते रोज 6 गेट खोले गए थे जिसमें 2 लोग बह गए थे, यानी कि बारिश का दौर जारी है। यही वजह है कि अब एक के बाद एक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बीते रोज देखा गया था कि पहले तो एहरौली गेट जो अरपटा है उस पर 2 लोग बह गए थे, उन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। लेकिन उसके बाद अब जो पगारा डैम था उसके गेट खोले गए, 6 गेट खोले गए। उसके बाद जो पानी की रफ्तार थी इतनी तेज थी कि वहां पर जो आसपास के इलाके में नहा रहे थे वो लोग बह गए, जिसमें से 2 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई। उनकी बॉडी रात को पुलिस ने बरामद कर ली है, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी लापता है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। जहां तक बारिश की बात की जाए तो बारिश ने नगर निगम के भी दावों की पोल खोल के रख दी है। मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये गणेशपुरा का वही इलाका है जहां पर पार्षद से लेकर के महापौर प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद भी जल जमाव की स्थिति हो गई है। खास बात यह है कि सिर्फ यही कॉलोनी नहीं बल्कि आधा दर्जन से 1 दर्जन ऐसी कॉलोनी है जहां पर 1 फीट से 2 फीट पानी भरा हुआ है और कई कॉलोनियां ऐसी भी हैं जहां पर घुटने घुटने तक पानी है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि नगर निगम के द्वारा समय रहते, यानी कि बारिश से पहले, नाले और इनकी सफाई की जाती तो ये हालात शहरवासियों को नहीं भुगतने पड़ते। जो परिस्थितियां अब बन रही है बारिश के मौसम में वो परिस्थितियां नहीं बनती थी, लेकिन नगर निगम की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। यही वजह है कि अब लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल हाईवे जोरा की बात की जाए या फिर नेशनल हाईवे 544 की बात की जाए, वहां पर भी जल जमाव की स्थिति हो गई है, जिस वजह से वाहन चालकों को भी भारी परेशानी हो रही है। 2 दिन पहले देखा गया था कि जोरा रोड पर एक वाहन पलट गया था जिसमें 2 लोग इंजर्ड हुए थे, लेकिन अब फिर से वही स्थिति बन गई है क्योंकि बारिश का दौर फिर से चालू है। और बताया जा रहा है मौसम एक्सपर्टों के द्वारा कि अभी बीते रोज तक, यानी कि आने वाले कल तक बारिश का दौर इसी तरह जारी रहेगा, जिस वजह से लोगों की और भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही भिंड से रवि रमन त्रिपाठी जुड़े हैं। रवि रमन, भिंड से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारे सहयोगी जो शैलन भदौरिया जी ने जो बताया है कि वो बहुत ही सही बताया कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो एक्टिव हुआ है वो पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए, ग्वालियर चंबल संभाग में अभी इस समय हम भिंड में मौजूद हैं और भिंड की स्थिति ये बनी हुई है कि बीते 24 घंटों से लगातार बारिश है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ये बारिश जो है वो आफत की बारिश साबित होने लगी है, क्योंकि जितने भी शहर की जितने भी अधिकांश कॉलोनियां जो हैं, अधिकांश मोहल्ले जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को अब घुटनों घुटनों पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं अगर यदि नगर पालिका की लापरवाही देखी जाए तो कई ऐसी रोडें हैं जो जिनमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, पता ही नहीं पड़ता है तालाब है कि सड़क है कि
गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं अनियमितताओं के चलते लगातार 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। इसको देखते हुए गौरी सरोवर जो है वो भी लबालब पूरी तरह से भर चुकी है। यहाँ के आसपास के जो डैम है वो भी पूरी तरह से भर चुके हैं। और इस समय जो चंबल नदी है, क्वारी नदी है और सिंध नदी, तीनों नदियां भिंड जिले से होकर गुजरती हैं, तो तीनों का जलस्तर इस समय उफान पर देखी जा रही हैं ये नदियां। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और आपदा प्रबंधन की जो टीम है उसका एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इस आफत की बारिश को देखते हुए एहतियात के तौर पर नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या शासकीय स्कूल हो, उनमें सभी में अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र भी में भी अवकाश घोषित कर दिया है। लेकिन जो विभागीय स्टाफ है वो अपने अपने स्थान पर पहुंचेगा और जो भी छूटे हुए पेंडिंग जो काम है उनको शासकीय कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है। टीकमगढ़ का भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ राजीव रावत जुड़े हुए, आपको रोकना चाहेंगे रवि रमन। राजीव, टीकमगढ़ में कैसे हालात हैं? क्या यहाँ पर भी राहत दी गई स्कूलों में बच्चों को? कई बार देखा जाता है कि जो सरकारी और प्राइवेट संस्थान है उनको भी बंद कर दिया जाता है क्योंकि पूरा रास्ता जाम हो जाता है पानी की वजह से। देखिए, बुंदेलखंड इलाके के टीकमगढ़ में कल 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते पूरे नदी नाले उफान पर हैं और जो जिले के बॉर्डर के इलाके हैं वो पूरी तरह बंद हो गए हैं। सिर्फ सागर मार्ग ही खुला है, छतरपुर मार्ग बंद हो गया है और इसके बाद नौगांव मार्ग भी बंद हो गया और झांसी मार्ग भी यहाँ से जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है वह भी बंद हो गया है क्योंकि जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह उफान पर हैं और जो पुल हैं उनके ऊपर से पानी बह रहा है। और बांसुजारा डैम से 12 गेट को खोला गया है क्योंकि डैम में क्षमता से अधिक पानी भर जाने के कारण जो फाटक है डैम के उनको खोलना पड़ा है। और भारी बारिश के चलते जो टीकमगढ़ कलेक्टर हैं उन्होंने नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक की छुट्टियां घोषित कर दी हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी, केंद्रीय विद्यालय की छुट्टी रहेगी, आंगनबाड़ी केंद्रों की भी छुट्टियां रहेंगी। तो तमाम जो बारिश के चलते एहतियात को देखते हुए ताकि कोई भी किसी प्रकार की घटना ना हो, जनहानि ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और साथ ही स्कूली बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं और शिक्षक और शिक्षिकाएं ही शालाओं में उपस्थित रहेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस तरीके से हर तरफ जो आफत की बारिश हो रही है इसके चलते स्कूली बच्चों को जरूर राहत मिली है ताकि कोई भी हादसा ना होने पाए। राजनांदगांव में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हो गए हैं। शहर से लगे 3 गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई है। घरों में पानी घुस गया है, सड़कें तालाब बन गई हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जनजीवन पूरी तरह से ठप है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजनांदगांव में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। शहर से लगे 3 गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। घरों में पानी भर गया है, सड़कें तालाब बन गई हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जनजीवन पूरी तरह से ठप है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। मुरैना में भारी बारिश के बाद मचा हाहाकार। डैम के पानी के बहाव में बहे 4 दोस्त। पगारा डैम ओवरफ्लो हुआ है और इसके बाद खोले गए 6 गेट। बूटापुरा में डैम के पास बैठे थे 4 दोस्त। 2 दोस्तों के लिए शव मिल गए हैं और एक लापता बताया जा रहा है। एक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। 4 दोस्त जो कि डैम के पास बैठे हुए थे। एक भारी बारिश के चलते हादसा हुआ जहां डैम के पानी के बहाव में 4 दोस्त बह गए। पगारा डैम ओवरफ्लो होने के बाद 6 गेट खोले गए थे और उसके बाद यहां पर जो दोस्त मौजूद थे 2 दोस्तों के शव मिल चुके हैं। एक लापता है और एक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया था। कोरबा में प्लांट में चोरी का खुलासा हुआ है। सुरक्षा कर्मियों की मिली भगत से बीसीपीपी के बंद प्लांट में चोरी हुई थी। 2 कबाड़ी सहित 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जंगल में छिपाकर रखा गया स्क्रैप भी बरामद किया गया है। कबाड़ की दुकान को सील कर दिया गया। दर्री पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां कोरबा में प्लांट में चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा कर्मियों की मिली भगत से बीसीपीपी के बंद प्लांट में चोरी हुई थी। 2 कबाड़ी सहित 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर स्कूल जा रही बच्ची का अपहरण करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया।
अपहरण के बाद नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप